अभीरा से बदला लेने के लिए विद्या करने वाली है बहुत बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब विद्या अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसे लगता है कि आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ अभीरा ही है, इसीलिए वह अभीरा से और भी ज्यादा नफरत करने लगी है क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता कि एक घर में रहकर उसका बेटा उससे मुंह फेर लिया है और वह अब उससे नफरत करने लगा है। जिसके बाद विद्या बार बार अरमान को बोलने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी विद्या से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, इसीलिए विद्या बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और उसे लगता है कि जब तक ये अभीरा इस घर में रहेगी उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगा और उसे सब नफरत ही करते रहेंगे। इसीलिए विद्या फैसला कर लेती है कि अब अभीरा को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, उसे इस दुनिया से जाना होगा। और इसी बीच जब वह बहाना बनाकर अभीरा को घर से बाहर भेज देती है और उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर देती है तो जल्द ही अभीरा के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन अभीरा के पीछे विद्या भी निकल जाती है और वह देखती है कि अभीरा की जान बच गई है क्योंकि गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी और अभीरा अब बाहर आ गई है और वह बिल्कुल सही सलामत है। तो विद्या का पूरा प्लान फेल हो जाता है। लेकिन इसी बीच अब विद्या दूसरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली क्योंकि उसे लगता है कि अब तो उसे सामने से अभीरा के ऊपर वार करना होगा और वह अपने पास रखी एक गन लेकर आ जाती है जो कि माधव की थी और वह उस गन को अभीरा के ऊपर तान देती है और कहती है कि तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। जो देखकर अभीरा को विश्वास नहीं होता कि आखिर विद्या इतनी नीचे कैसे गिर सकती है कि वह उसकी जान लेने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन अभीरा भी बहुत ही शातिर तरीके से विद्या के प्लान को फेल करने वाली है और वह विद्या के हाथ से वो बंदूक को छुड़ा देती है और विद्या को धक्का दे देती है जिससे विद्या जमीन पर गिर जाती है और अभीरा वहां से बंदूक लेकर निकल जाती है। लेकिन इसके बाद जब विद्या को लगता है कि अभीरा घर जाकर सबको बता देगी कि विद्या ने उसे जान से मारने की कोशिश की है फिर तो वो उसे पुलिस के हवाले भी कर देंगे। इसीलिए विद्या हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर सबसे दूर जाने वाली है और उसे लगता है कि अब तो इस घर में उसका कोई भी नहीं है, इसीलिए उसका चले जाना ही ठीक होगा। लेकिन वह फिर लौट कर आएगी और अभीरा से बदला जरूर लेगी। लेकिन जब अभीरा घर आकर कुछ भी नहीं बताती लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वह विद्या को कहीं भी नहीं देखती तो उसे लगता है कि जरूर विद्या इस शहर को छोड़कर चली गई है। लेकिन अभीरा को बुरा भी लगता है कि विद्या को उसने कितने सालों तक अपनी माँ माना था लेकिन उसने अभीरा के साथ कितना गलत किया है। लेकिन आखिर आगे कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है, क्या अभीरा और अरमान दोनों एक दूसरे को फिर से अपना लेंगे और शुरू हो जाएगी उन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत। और अब कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।